Hello students, welcome to your maths class. We are doing chapter 5, Understanding Elementary Shapes and exercise 5.2. We have completed its 5 questions. Today we will start from question number 6. So what is the question number 6 here? How many right angles do you make if you start facing? Some directions are mentioned here. They are asking कि अगर हम एक डायरेक्शन में खड़े हैं और दूसरी डायरेक्शन की तरफ हम टर्न कर रहे हैं तो उसमें कितने राइट एंगल्स का टर्न है. तो सबसे पहले हम एक बार मैं दोबारा रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास हर एक टर्न पे एक डायरेक्शन से सेकंड डायरेक्शन पे जब हम टर्न लेते हैं तो उनके बीच जो एंगल्स बनते हैं वो 90 की बनते हैं. जैसे नॉर्थ टू ईस्ट 90, ईस्ट से साउथ 90, साउथ और वेस्ट के बीच 90, वेस्ट और नॉर्थ के बीच 90. मतलब हर एक टर्न पे हमारे पास 90 के एंगल्स बनते हैं. तो अब यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है, वी आर फेसिंग एट साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. अगर हम साउथ डायरेक्शन की तरफ को फेस कर रहे हैं और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स जैसे हमारे क्लॉक की हैंड्स चलती हैं, तो दैट मीन्स साउथ से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं कहाँ तक, वेस्ट तक, तो कितने राइट एंगल्स होंगे. अब हमें पता है साउथ और वेस्ट के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, हमारे पास 1 राइट एंगल. साउथ और वेस्ट के बीच एक राइट एंगल बनता है. इट मीन जब हम साउथ डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे देन हम कितने राइट एंगल्स का टर्न लेंगे. सो इट्स आंसर इज 1 राइट एंगल. सेकेंड पार्ट इज नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट. अब वी आर फेसिंग एट नॉर्थ. अब हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट. सो वी विल मूव इन दिस डायरेक्शन. अब नॉर्थ से शुरू होकर कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, ईस्ट तक. मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलेंगे और इसी तरह ईस्ट तक पहुँचे तो कितने राइट एंगल्स हम कवर करके जाएंगे. अब हमें पता है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच 1 राइट एंगल, वेस्ट और साउथ के बीच सेकेंड राइट एंगल, साउथ देन ईस्ट के बीच 3rd राइट एंगल. मीन ये हमारा फर्स्ट राइट एंगल हो गया, ये सेकंड राइट एंगल हो गया, ये 3rd राइट एंगल हो गया. तो मतलब कितने राइट एंगल्स का हम टर्न लेंगे, वी विल टर्न एट 3 राइट एंगल्स. सो इट्स आंसर इज 3 राइट एंगल्स. नाउ सिमिलरली सी पार्ट इज वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट. वेस्ट डायरेक्शन को ही हम फेस कर रहे हैं और वी हैव टू टर्न टू वेस्ट ऑल्सो. अब यहाँ पे कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ मेंशन नहीं है, तो हम किसी भी डायरेक्शन को ले सकते हो. सपोज वी आर स्टैंडिंग एट इन फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और दोबारा वेस्ट तक पहुँच जाते हैं देन दैट मीन्स वी विल कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. वेस्ट से शुरू होकर दोबारा हम वेस्ट पे ही आ गए, दैट मीन्स 1 रेवोल्यूशन विल बी कंप्लीटेड. और इस एक रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल्स हमने कवर किए, 1 राइट एंगल, सेकेंड राइट एंगल, 3rd राइट एंगल एंड 4 राइट एंगल्स. सो दैट मीन्स कि एक रेवोल्यूशन, वैसे भी हम देखें तो एक रेवोल्यूशन 360 की होती है और 90 डिग्री के 4 एंगल्स मिलकर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं. तो वेस्ट से वेस्ट तक मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई, दैट मीन्स कितने राइट एंगल्स का टर्न हुआ यहाँ पे, 4 राइट एंगल्स. नेक्स्ट इज साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ. साउथ डायरेक्शन में है और नॉर्थ की तरफ हमने चलना है, नॉर्थ तक जाना है. तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही ले रही हूँ यहाँ पे. सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम साउथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन टू नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब साउथ से नॉर्थ के बीच पहला राइट एंगल तो साउथ और वेस्ट का आ गया और सेकेंड राइट एंगल वेस्ट और नॉर्थ का आ गया. दैट मीन्स हम 2 राइट एंगल्स के टर्न, अगर हम साउथ डायरेक्शन में हैं और 2 राइट एंगल्स का टर्न लेते हैं देन वी विल रीच इन नॉर्थ डायरेक्शन. सो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा 2 राइट एंगल्स. Now 7th question is where will the R hand of a clock stop if it starts. अब हमने R hand की पोजीशन बतानी है कि पर्टिकुलर एंगल मूव करने के बाद वो किस नंबर पे आके रुकेगी. सो ए पार्ट इज फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल. अगर हमारी R hand 6 पे है और जब एक राइट एंगल 1 राइट एंगल के बाद वो किस नंबर पे पहुँचेगी. अब हमें जैसे पता है कि हमारे पास क्लॉक की ये 12 डिवीजन्स होती हैं
और मैं सभी क्वेश्चंस में पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम बात करते हैं एक डिवीज़न की, तो एक डिवीज़न में 30 डिग्री का एंगल है, और हमारे पास जितनी मतलब इसी तरह अगर 3 डिवीजन्स को हम इकट्ठा करें तो एक राइट एंगल बन जाएगा। जैसे 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3, मतलब 3 स्टॉप्स पे अगर आर हैंड 3 स्टॉप्स पे 3rd स्टॉप पे जाकर रुकती है, तो दैट मीन्स कि वो एक 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर देती है। तो यहाँ पे हमारा है, इस चीज़ को मैं एक बार फिर क्लॉक से पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। अब जैसे कि हमने बात की हमारे पास 12 डिवीजन्स हैं, 1 2 3 4, 12 डिवीजन्स मतलब कि आर हैंड 12 डिवीजन्स के बीच अलग अलग 12 स्टॉप पे रुक के जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंसेक्यूटिव 2 जो नंबर्स होते हैं उनके बीच 30 का एंगल बनता है। तो मतलब कि एक डिवीज़न हमारी 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है, 2 डिवीजन्स मिलके 60, 3 डिवीजन्स मिलके 90। इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है कि 90 का एंगल कवर करने के लिए एट लीस्ट हमें, जैसे सपोज के आर हैंड 12 पे है, अब 90 एंगल एक राइट टर्न के बाद वो किस नंबर पे जाएगी, तो हम देखेंगे कितने डिवीजन्स, मिनिमम कितने डिवीजन्स के एंगल्स को मिला के 90 बन रहा है, 3। तो हम डिवीजन्स काउंट कर लेंगे, 1st, 2nd, 3rd, या हम स्टॉप काउंट कर सकते हैं, 1st स्टॉप, 2nd स्टॉप, 3rd स्टॉप। जब वो 3 पे पहुंचेगी तो एक राइट एंगल बनेगा। इस तरह अगर 3 पे है तो 1 राइट एंगल के टर्न पे कहाँ पे जाएगी, तो हम स्टॉप काउंट कर लेते हैं, मतलब तीसरे स्टॉप पे जाके 90 का एंगल कंप्लीट होगा, 1st स्टॉप, 2nd स्टॉप, 3rd स्टॉप। तो मतलब अगर 3 से हम शुरू होते हैं तो 3 के बाद 6th आर हैंड आएगी तो 90 का एंगल बनाएगी। तो इसी चीज़ को लेके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में है 6 पे है आर हैंड, पहले 6 पे है, तो ये एक राइट एंगल के टर्न पे किस एंगल पे जाएगी, तो मतलब 1 राइट एंगल के लिए कितने स्टेप्स चाहिए, 3 स्टेप्स, 1 2 3। दैट मीन्स कहाँ पे आएगी ये, 9। दैट मीन्स आर हैंड विल स्टॉप एट 9। मतलब कि एक राइट एंगल 3 स्टेप के बाद राइट एंगल कंप्लीट हो जाता है, तो एक राइट एंगल कवर करने के बाद अगर 6 पे आर हैंड है तो वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, इट विल स्टॉप एट 9। नाउ बी पार्ट इज फ्रॉम 8 एंटर्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। अब 2 राइट एंगल्स, पहले तो 2 राइट एंगल्स का हम देखते हैं कि कितना एंगल है हमारा, 2 राइट एंगल्स, दैट मीन्स 2 इंटू 90, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमारा स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता है। अब हमने स्टार्ट कहाँ से होना है, 8 से, दैट मीन्स 8 पे आर हैंड रुकी हुई है। अब स्ट्रेट एंगल कवर करना है इसमें, स्ट्रेट एंगल के टर्न पे मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी। तो अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन अपनी बनाते हैं, देन इट विल स्टॉप एट 2, क्योंकि राइट एंगल सभी कंप्लीट होगा। तो दैट मीन्स कि स्ट्रेट एंगल कंप्लीट करने के बाद अगर 8 से स्टार्ट हुई तो 1 स्ट्रेट एंगल कंप्लीट जब हो गया तो वो कहाँ तक रुकेगी, जाके 2 पे। सो आर हैंड विल स्टॉप एट 2। दिस इज योर आंसर। Is from 10 and turns through 3 right angles. 3 right angles means 3 into 90. हमने 3 right angles देखने हैं कि 3 right angles कंप्लीट होने के बाद जो आर हैंड है वो कहाँ पे स्टॉप होगी। यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 10 से, अभी आर हैंड जो है वो 10 पे है। पहले हम फर्स्ट राइट एंगल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 3 स्टॉप के बाद 3 स्टॉप पे हमने काउंट करना है, 1st, 2nd, 3rd। तो मतलब 3rd स्टॉप 1 पे आके कंप्लीट होता है, तो दैट मीन्स फर्स्ट राइट एंगल पे वो 1 पे पहुंचेगी, यहाँ पे उसका एक राइट एंगल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 से आगे हम देखेंगे कि 3rd स्टॉप कौन सा आ रहा है, 1 2 3, मतलब 3rd स्टॉप के बाद 4 पे आके रुकेगी, सेकेंड राइट एंगल हो जाएगा। और 4 से आगे फिर राइट एंगल बनेगा तो 1 2 3, 3rd स्टेप पे 7, मतलब कि 3 राइट एंगल कहाँ पे कंप्लीट होंगे, कहाँ तक आके कंप्लीट होंगे, 7 तक आके। दैट मीन्स अगर 10 से 10 पे आर हैंड है तो 3 राइट एंगल कवर करने के बाद 270 डिग्री का एंगल कवर करने के बाद ये कहाँ पर पहुँचेगी, 7 पे। सो आंसर इज आर हैंड स्टॉप्स एट 7। दिस इज योर आंसर। सो डी पार्ट इज फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। सबसे पहले तो 2 स्ट्रेट एंगल्स की बात करते हैं।
2 स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट एंगल हो गया 180 का, 2 इंटू 180 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब क्या है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब कि आर हैंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके कहाँ तक पहुँचेगा। तो आर हैंड में क्या होता है कि जब आर हैंड एक नंबर से शुरू होकर दोबारा घूम के उसी नंबर पे पहुँच जाए तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है। अब 7 से स्टार्ट हो रही है, 7 से स्टार्ट हो गए, वो जब उसकी कंप्लीट रेवोल्यूशन कब होगी, यहाँ पे आके कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी, और यहाँ पे उसकी रीचिंग पोजीशन क्या है अगेन 7, मतलब 7 से स्टार्ट होके 7 पे ही आके जब आर हैंड रुक जाएगी तब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। तो इट मीन्स कि अगर 7 पे आर हैंड है और 2 स्ट्रेट एंगल कवर करने के बाद वो कहाँ पे आके रुकेगी अगेन एट 7। सो आंसर इज आर हैंड स्टॉप्स at 7. So students, here exercise 5.2 is finished. In case of any problem, any doubt or any queries there, then you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.